भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र का निगमन, या सिद्ध कीजिए लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है यक्स गुणे यक्स डैश बराबर यफ गुणे यफ डैश। मतलब इसको सिद्ध करके जो है आपको दिखाया जाएगा। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले चित्र के बारे में समझ लेंगे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं यह क्या है, लेंस है। अब लेंस है और यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। अब ये वस्तु के यहाँ से जब इसको सामने समांतर रेखा के, मतलब इसके मुख्य अक्ष के समांतर रेखा का जब फोकस किया जाता है तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती है। अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, विक्षेपित हो जा रही हैं। और यह जो फोकस हुआ है यह कहाँ से हो रहा है, देख रहे हैं ना, यह जो है फोकस बिंदु से जो हुआ है और किसके ऊपर गया है, लेंस पे गया है। और लेंस पे जाने के बाद टकराने के बाद से अपवर्तन की क्रिया हुआ है, जो दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं। अब ये दोनों जो एक बिंदु पे जो मिलते हैं वहीं पर उनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है यह प्रथम फोकस दूरी है। और यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे, प्रथम फोकस है। और प्रथम फोकस में वस्तु की दूरी किससे दिखाएंगे, यक्स से दिखाएंगे। और फोकस दूरी किससे दिखाएंगे, यफ से दिखाएंगे। और यहाँ से जो देखेंगे इसकी क्या कहेंगे, इसको द्वितीयक जो है फोकस दूरी है, इसको यफ डैश से दिखाएंगे। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है द्वितीयक जो है क्या हो जाएगा, अब प्रति वस्तु की ये दूरी कह सकते हैं। या इधर से हम लोग देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, इसको प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। और माना लिखने के बाद से ही इसका सूत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो लिखेंगे माना, यहाँ लिख लेंगे माना किसी उत्तल लेंस की प्रथम फोकस क्या है। तो प्रथम फोकस इसमें दिया गया है, क्या है, यफ है। प्रथम फोकस यफ है, कामा दे करके लिखेंगे। द्वितीयक फोकस क्या है, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय फोकस क्या है। तो द्वितीय फोकस जो है यफ डैश है, यफ डैश है। तथा प्रथम वस्तु की दूरी, प्रथम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। तो प्रथम वस्तु की दूरी क्या है, तो यक्स है। एवं क्या लिखेंगे, द्वितीय, कब लिखेंगे, द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय वस्तु की दूरी। द्वितीय वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी जो है यक्स डैश है। तो अब इतना जो है क्या करना पड़ेगा, माना को पहले लिखना पड़ेगा। तो माना कहाँ से लिखा गया है, बस इस चित्र को देख करके आपको माना लिखना है। तो एक बार और चित्र को समझ लेते हैं। यह उत्तल लेंस लगा है और यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के जब समांतर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, झुक के जाती हैं। और एक जो है इसके फोकस जब होता है तो यहाँ पर जब फोकस होगा तो यहाँ क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। फोकस होते हुए जब लेंस पे पड़ती हैं तो यह प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर होती हैं। और जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ दो त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, यह पहला त्रिभुज और यह पहला त्रिभुज। यहाँ से इसको जो है पहला त्रिभुज माना जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम इसमें दिया गया है, क्या है, ओ है। लिखेंगे आपका ओ है, ओ डैश है, और क्या है, यफ है। क्या नाम है, ओ डैश यफ। मतलब यह त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ डैश यफ है। तथा कहेंगे, तथा। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या मानेंगे, यहाँ से लिखेंगे यफ सी बी। क्या लिखेंगे, यफ सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, बी में। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कौन सा त्रिभुज लिए हैं, यफ सी बी। मतलब कौन हो गया, यफ
सी बी। तो अब इस त्रिभुज में लंब क्या है, तो इसमें लंब क्या है तो लिखेंगे ओ, ओ डैश है बटा, और आधार क्या है तो ओ एफ है, यहाँ लिखेंगे ओ एफ है बराबर है। और इसमें क्या है तो इसमें देखेंगे लंब क्या है तो सी बी है, क्या है सी बी है बटा हो जाएगा, और आधार क्या होगा एफ सी है। एक बार और ध्यान देंगे, मतलब इसमें का लंब बटा आधार लेंगे, क्या लेंगे लंब यह है, ओ डैश क्या है लंब है, और आधार इसमें क्या है ओ एफ है। और इस त्रिभुज में क्या है तो इसमें है क्या है सी बी है, सी बी बटा क्या है, और इसमें क्या लेंगे आपका एफ सी है। तो ये किसके नियम से लिया जा रहा है तो ये थेल्स प्रमेय के नियम से यहाँ पर लिखा गया। यह लंब बटा आधार लिए हैं तो इसमें भी लंब बटा आधार लिए हैं। अब इसको हम क्या मान लेंगे तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर जो है इसको 1 मान लेंगे। समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। अब इसी प्रकार अब इसमें त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे तो इस त्रिभुज का नाम क्या है तो इस त्रिभुज का नाम है आई है, और क्या है आई डैश है, और क्या है एफ डैश है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज आई डैश एफ तथा, अब यहाँ पर देखिए यह दूसरा त्रिभुज और इसके साथ लेंगे, मतलब यह फर्स्ट एक साथ मानिए, यह एक साथ और यह जो है एक साथ। इस त्रिभुज का नाम क्या बताएं आई डैश एफ डैश हो गया। अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या है तो ए है, सी है, एफ डैश है। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ डैश में। अब ये दो त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, मतलब एक बार यहाँ ऊपर था नीचे लिए, फिर नीचे है ऊपर को लिया जा रहा है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इसमें बताइए लंब क्या है तो इसमें लंब क्या है आई डैश है, क्या है आई डैश है। तो लिखेंगे आपका यहाँ पर लिख देंगे आपका आई डैश लंब हो गया बटा हो जाएगा। और आधार बताइए क्या है इसमें तो आधार क्या है आई एफ डैश है, क्या है आई एफ डैश है, तो लंब बटा आधार। अब इसमें देखेंगे लंब क्या है तो लंब क्या है इसमें ए सी है, क्या लिखेंगे ए सी है बटा हो जाएगा, और आधार क्या है तो आधार जो है सी एफ डैश है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये क्या लिया गया लंब बटा आधार, ये भी क्या है लंब बटा आधार है। तो यह किस त्रिभुज में देखा गया है तो ओ डैश एफ में देखा गया है, और यह किस में है एफ सी बी त्रिभुज में जो है देखा गया है। और इसमें जो है आई डैश एफ में ये लंब बटा आधार है, और ये इस त्रिभुज में जो है लंब बटा आधार है। अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर। अब यहाँ दोनों में आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो इसमें ध्यान देंगे, इसका जो समीकरण 1 इसको बोलेंगे, समीकरण 2 माने समीकरण 2 का में बराबर और समीकरण 1 का बराबर को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है ओ डैश है बटा क्या है नीचे क्या है ओ है एफ है, गुणे हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे आई, और क्या लिखेंगे यहाँ पर आई डैश बटा नीचे क्या हो जाएगा आई एफ हो जाएगा डैश। मतलब ये समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा तो यहाँ लिखेंगे सी बी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ सी गुणे हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटा जो है क्या बन जाएगा यहाँ पर सी एफ डैश हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये आपस में क्या हो गया गुणा हो गया। अब चित्र से थोड़ा सा देख लिया जाए कि ओ डैश किसके बराबर है। देखिए ओ डैश की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई किसकी है ए सी की भी है। जितनी लंबाई ओ डैश है उतनी लंबाई क्या है ए सी है, और जितनी लंबाई सी बी है उतनी लंबाई क्या है आई डैश भी है। तो लिखेंगे यहाँ पर बगल में कि किसका किसका मान बताए हैं तो ओ डैश किसके बराबर था, तो चित्र में देखिएगा ए सी के बराबर था,
और आई डैश किसके बराबर था, तो आई डैश किसके बराबर था, तो वह CB के बराबर था। चित्र में देख लीजिएगा, ओ डैश जितना लंबा है उतना ही लंबाई जो है AC का है, और आई डैश जितना लंबा है उतना ही लंबाई किसका है, CB का है। अब यहाँ ओ डैश को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ओ डैश को जब बदलेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC लिख देंगे, बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, OF हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, आई डैश की जब क्या लिखेंगे, CB लिख देंगे, बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, IF डैश हो जाएगा, बराबर, और यहाँ क्या लिखेंगे, CB बटा क्या है, FC, और यहाँ क्या है, AC बटा क्या है, CF डैश है। मतलब यह ओ डैश के स्थान पर क्या रखा गया, AC रखा गया है, और आई डैश के स्थान पर CB रखा गया है। तो AC से AC को काट दीजिए, क्योंकि बराबर में अगर अंश में बराबर हो या हर में दोनों बराबर हो तो काट सकते हैं। तो CB से CB को काट देंगे। बताइए अब ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1 और बट्टा में अब बताइए OF, अब OF की लंबाई क्या है, तो देखेंगे यहाँ OF की लंबाई यक्स है, क्या है, यक्स है, और वो भी लेंस के क्या है, आगे है। जब लेंस के आगे रहता है तो क्या लिखते हैं, माइनस रखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस यक्स हो जाएगा, गुणे हो जाएगा IF डैश। अब देखेंगे आई जो है F डैश क्या है, तो IF डैश देखेंगे, आई और F डैश, ध्यान देखिए, आई F डैश के बीच की दूरी क्या है, यक्स डैश है, क्या है, यक्स डैश है। तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे यक्स डैश, तो यक्स डैश हो गया, बराबर हो जाएगा 1 बटा, और यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या है, FC। तो FC क्या है, तो FC चित्र में देख लीजिए, FC जो है F है, और ये लेंस के आगे है। जब लेंस के आगे रहता है तो क्या लिखते हैं, माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे F गुणे, और CF डैश क्या है, तो F डैश है। चित्र में देख लीजिएगा, उसके बीच की दूरी को यह रखा जा रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों में देखेंगे, दोनों पक्ष में क्या है, यहाँ से क्या है, माइनस है, तो माइनस से माइनस कर दीजिए, और इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यक्स डैश, बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, F है, और क्या बनेगा, F डैश हो जाएगा। तो यही क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये किनके सूत्र आ गया, तो यह न्यूटन का जो है सूत्र आ गया कि यक्स डैश बराबर क्या होता है, तो F और क्या होता है, F डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे गुणा भी कर लीजिएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा जो है इसमें कर लेंगे, तो गुणा करने पर भी जो है यक्स डैश बराबर F डैश आ जाएगा। कई किताबों में जो है, कई बुकों में जो है, यहाँ पर इसको 1 माना गया है, x1, इसको x2 माना गया है, इसको F1 और इसको F2 माना गया है। तो आप जैसे x1 x2 अगर मान के लगाएंगे तो यहाँ पर x1 x2 आ जाएगा, और यहाँ पर F1 F2 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसको अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, और इसे एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पतले लेंस में जो है न्यूटन का सूत्र, अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के सूत्र का निगमन। तो अवतल गोली पृष्ठ पर जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है सूत्र का निगमन आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। या इसका दूसरा प्रश्न होता है, सिद्ध कीजिए अवतल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यह सूत्र का जो है निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले चित्र के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जो बना है यह अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस होता है जो किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के एक जो है वस्तु की जो है लंबाई है, और वस्तु कितना ऊंचा है, h ऊंचाई है। तो ये जो वस्तु है उसकी लंबाई क्या है, h है, क्या है, h है। और यहाँ पे जो है, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे फोकस किया गया है, यहाँ से यहाँ पे फोकस किया गया है,
और यहाँ से फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अल्फा कोण, यहाँ पर बीटा कोण और यहाँ पर गामा कोण। तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये पूरा जो बना है यह जो है आई है, माने आपतन कोण है, और ये छोटा सा बीच वाला जो है दो कोण जो बना देख रहे हैं, दोनों के बीच में कोण है, इसका नाम जो है अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। तो इसमें बहिष्कोण को आपको ध्यान देना है। अब बहिष्कोण इसमें क्या है, तो एक बार अल्फा बहिष्कोण है, एक बार बीटा बहिष्कोण है और एक बार क्या है, गामा बहिष्कोण है। तो यहाँ बहिष्कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योगफल जो है बहिष्कोण कहलाता है। कितने कोणों का, दो कोणों का योगफल जो है बहिष्कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योगफल के बराबर जो कोण होता है उस कोण का नाम होता है बहिष्कोण होता है। तो एक बार अल्फा का मान, एक बार बीटा का मान, एक बार गामा का मान को यहाँ पर निकाला जाएगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा। और जब चित्र बना लीजिएगा, बनाने के बाद से जो है यह जो है वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से जो है इसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। और यहाँ पे ये प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। तो यहाँ तक इसके बीच की दूरी जो है भी होती है। और ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ से दिखाएंगे, वस्तु की दूरी जो है यू है। तो यहाँ से वस्तु की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी और यहाँ से जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। तो पहले इस चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में पहले बना लीजिए। बनाने की बाद से जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले माना, क्या लिखेंगे, माना। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना, माना लिखेंगे अवतल लेंस, क्या लिखेंगे, माना अवतल लेंस, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो अवतल लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, u है, u कामा लिखेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी जो है क्या है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं, भी से। तो प्रतिबिंब की दूरी भी, तथा लिखेंगे, तथा इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी भी, फोकस दूरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, तो फोकस दूरी को यफ से दिखाते हैं। तो फोकस दूरी क्या है, यफ। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, यफ। तथा, तथा वक्रता त्रिज्या, तथा क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या इसमें कितना है, तो वक्रता त्रिज्या जो है आर है। इतना जो है पहले क्या करेंगे, माना को लिखेंगे। तो माना यहाँ लिखने के बाद से जो है अब बहिष्कोण के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन बहिष्कोण बन रहा है और बहिष्कोण किसके बराबर होता है। तो बहिष्कोण जो है दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ त्रिभुज का नाम है, पहला क्या नाम है, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, ए आई सी, ए कोण हो जाएगा। और दूसरा बनेगा आपका यहाँ पर ए, ध्यान देंगे यहाँ से पहला ए से, तो ए ओ सी, एक बार प्रयोग करेंगे ए से ओ और सी तक, एक बार ए से आई से और सी तक। अब ये दोनों त्रिभुज को जो है यहाँ बाहर जो है चाहे तो आप बना सकते हैं, समझने के लिए जो है आप यहाँ बाहर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ए था और ए से क्या है, यहाँ पर ओ है, और ओ से देख लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या है, सी है, और इसको मिला लेंगे। तो यह जो कोण जो सी बिंदु पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है गामा कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, गामा, गामा कोण है। तो गामा कोण जो बना है वह किसके किसके बराबर होगा, तो यह पूरा कोण देखेंगे और यह पूरा कोण देखेंगे। तो यह ए वाला पे देखेंगे पूरा कोण क्या है, तो पूरा कोण जो है आई है, और यहाँ पे कोण क्या है, अल्फा है। तो यह बहिष्कोण जो है गामा किसके बराबर होगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज लिया गया, त्रिभुज कौन सा लिया गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है ए है, ओ है और सी में, त्रिभुज ए ओ सी में हम बात कर रहे हैं।
तो त्रिभुज AOC इसमें से जो है बाहर बना दिया गया। आपको समझने के लिए जो है त्रिभुज को क्या किया गया है, बाहर बना लिया गया। तो अब यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या है, लिखेंगे यहाँ पर बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण गामा है और बहिष्कोण गामा किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण गामा किसके बराबर, यह गामा जो कोण जो है दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो मतलब इसमें बराबर होगा किसके, आई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। या कर देंगे, या अगर यहाँ अल्फा आई को आगे लिख लें, आई प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, गामा होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ किसका मान निकाल दिए, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे और यहाँ पर जो है आई का मान निकल गया। तो आई का मान ये कैसे निकला, क्योंकि इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण क्या बना था, गामा, और गामा किसके बराबर होगा, तो गामा जो है दो कोण के योग के बराबर होगा, आई और अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लेंगे समझने के लिए। जैसे यहाँ बिंदु ए था और ए से अब हम आ रहे हैं, अब ए से बी तक आ रहा है। ध्यान दीजिए, पहले ओ पे था, अब क्या हो गया यहाँ पर आई, क्या करेंगे, आई लेंगे तो ओ हो जाएगा, या आई हो जाएगा। आई से और यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, सी तक जा रहे हैं। तो अब बताइए इसके बीच में जो कोण बना है, कौन कौन कोण बना है। अब देखिए ए से हम कहाँ पे आए, आई, तो इसके बीच का कोण ऊपर जो है आर बना है, क्या बना है, आर है। और यहाँ पे जो कोण बना है वह बीटा कोण बना है और यह जो बना है गामा के जो है कोण बना है। तो अब इसमें अगर देखा जाए, इस त्रिभुज में देखा जाए तो बहिष्कोण कौन है, तो गामा है। जो कोण बाहर की तरफ निकला होता है वही जो है बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण कितने के बराबर होता है, तो दो बहिष्कोण जो है दो कोणों के योग के वह बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा, त्रिभुज का नाम होगा ए आई होगा और क्या होगा, सी होगा। त्रिभुज AIC में हम लोग चलेंगे। अब जैसे ऊपर AOC में चले हैं उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज AIC में चलेंगे। तो यह बहिष्कोण इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे बहिष्कोण जो होगा इसमें, बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण गामा किसके बराबर हो जाएगा, तो आर प्लस बीटा के बराबर होगा, आर प्लस बीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे या लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर या, और या का मतलब इसको आगे उतारेंगे, आर प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और यह बनेगा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कैसे निकाला जा रहा है, तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए। तो यहाँ पर जो है पहला इस जो बड़े चित्र में है, बड़े चित्र अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर इसको बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि बहिष्कोण इसमें गामा है और इसमें बहिष्कोण भी गामा है। इसमें गामा किसके बराबर होगा, तो आई प्लस अल्फा के बराबर होगा, आई प्लस अल्फा होगा, इसमें आर प्लस बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आई का मान निकल गया और यहाँ पर जो है आर का मान निकल गया। अब हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो स्नेल का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम, यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम। यह सूत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो n बराबर आप लोग पढ़े होंगे, n बराबर होता है साइन आई होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन क्या लिखेंगे, आर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आई जो है साइन आई और साइन आर जो देख रहे हैं, यहाँ कोण का मान क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए किसको छोड़ देते हैं, साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण आई और आर का मान लिखेंगे यहाँ पर, आई तथा कोण आर का मान बहुत छोटा है या बहुत कम है, बहुत क्या है, कम है, बहुत कम है, कम है। तो यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि आई और आर का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए साइन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, किसको, साइन को छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ साइन को जब छोड़ देंगे, क्योंकि उसका मान कोण क्या है, बहुत छोटा है, तो इसलिए साइन को जब छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, n बराबर बनेगा अब
आई हो जाएगा बटा हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, आई बराबर एन आर, क्या हो गया एन आर, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देंगे, अब आई का मान और आर का मान ऊपर जो है समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में जो है आई और आर का मान निकाला गया था। तो देख लीजिए आई का मान क्या है, तो यहाँ आई का मान गामा माइनस अल्फ़ा है और आर का मान गामा माइनस बीटा है। अब ये दोनों मान यहाँ पर जो है आई के स्थान पर और क्या है आर के स्थान पर उस मान को क्या करेंगे रख लेंगे। तो अब आई को हटा दीजिए, अब आई का मान क्या था, तो गामा माइनस क्या था अल्फ़ा था बराबर हो जाएगा और यहाँ का होगा एन हो जाएगा और आर का मान जो है गामा आर का मान क्या निकला था, तो गामा माइनस क्या था बीटा था। तो यह किसका मान है, तो आई का मान है और यह किसका मान है, तो यह जो यहाँ पर आर का मान है। तो अब एन से अंदर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, जब अंदर गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो अब अगला लाइन लिखेंगे गामा माइनस क्या होगा अल्फ़ा बराबर और एन से अंदर गुणा होगा तो क्या होगा एन जो है गामा माइनस एन क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब यह एन बीटा जो है क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेंगे और यह माइनस जो अल्फ़ा देख रहे हैं यह माइनस जो अल्फ़ा है उसको क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है दोनों को यहाँ ध्यान देंगे, अब एन गामा जो है यहीं पर रहेगा और एन जो है यह बीटा को क्या करने जा रहे हैं पक्षांतर करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ एन बीटा जो है आगे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा एन बीटा ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या एन बीटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस क्या है यह अल्फ़ा रहेगा बराबर और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन गामा माइनस गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एन बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर और इसमें से गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है तीन त्रिभुज बनेगा और तीन त्रिभुज एक बार अल्फ़ा के लिए एक बार बीटा के लिए एक बार गामा के लिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे और एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे समझने के लिए और एक त्रिभुज जो है यहाँ पर बना लेंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। यहाँ से इसकी दूरी क्या थी एच थी और यहाँ से इसकी दूरी क्या थी एच थी और यहाँ पर भी इसकी दूरी क्या थी तो एच थी और यहाँ पर एक के लिए अलग है इसके लिए अलग है इसके लिए अलग है। तो एक बार देख लीजिए चित्र में क्या क्या दूरियाँ दिया गया है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए एक बार जो दूरी दिया गया है यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है, यहाँ से लेकर के भी है और यहाँ से लेकर के यू है। तो वही जो मान जो है इस चित्र में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं यहाँ पहला जो है त्रिभुज का नाम भी लिख दे रहे हैं, इसका नाम ओ है और इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है यहाँ पर एन है। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो एच बटा यह क्या था यू था और यहाँ पर क्या है यहाँ एच बटा क्या है भी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा एच बटा क्या होगा आर हो जाएगा। बस यही समझना था और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा आई हो जाएगा और यह ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या था एन था और यहाँ पे क्या है ए है एन है और यह क्या है सी है। यहाँ पर गामा कोण बन रहा है, यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है और यहाँ पर अल्फ़ा कोण बन रहा है। तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ये सूत्र का निगमन जो है समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बीटा का मान निकालना है तो टैन बीटा का सूत्र क्या होगा, तो टैन बीटा का सूत्र मतलब टैन का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो अब यहाँ पे जब मान रखेंगे तो लिखेंगे एन हो जाएगा और बीटा मतलब टैन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ बीटा देखेंगे ये बीटा है तो बीटा का मतलब लंब के सामने क्या रखेंगे यहाँ पर लंब के सामने एच हो जाएगा बटा और आधार क्या है आधार भी है और भी क्या था लेंस के आगे था। जब लेंस के आगे रहेगा तो माइनस रखा जाता है, याद रखिएगा लेंस के आगे रहने पे क्या रहेगा माइनस हो गया। अब अल्फ़ा अब टैन अल्फ़ा का सूत्र लंब बटा आधार तो लंब क्या है यहाँ पर एच है तो यहाँ एच रखेंगे बटा हो जाएगा और वस्तु की दूरी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा।
बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अब यहाँ पे गामा का मान, अब बताइए गामा का मान यहाँ से रखेंगे, गामा है यह गामा, तो क्या होगा एच बटा आर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर एच बटा माइनस आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लेंस के आगे था, एन माइनस वन हो जाएगा। तो यह मान टेन बीटा का और यह मान टेन अल्फा का और यह मान जो है टेन गामा का। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ लंब का मान एच था, सब में लंब का मान एच है, लेकिन इसमें बीटा में जो है माइनस जो है भी, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि वो लेंस के आगे है, जब लेंस के आगे रहेगा तो माइनस का प्रयोग करते हैं। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस एन एच बटा क्या होगा, यह भी हो जाएगा, माइनस में मिल करके प्लस हो जाएगा और एच बटा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर यू हो जाएगा, बराबर ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस एच बटा जो है क्या है आर है, कोष्टक में क्या है एन माइनस वन है। अब ऊपर से जो है कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो सम में देखेंगे ऊपर जो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, माइनस और एच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक बटा जो है क्या होगा, भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पर माइनस एच बटा क्या लिखेंगे आर, कोष्टक में क्या होगा एन माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कट रहा है, तो देखेंगे माइनस से माइनस को काट देंगे और एच से एच को काट देंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, एक बटा भी बचेगा, माइनस एक बटा यू बचेगा, बराबर ऊपर क्या बचा है एन माइनस वन बटा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यही जो सूत्र का निगमन हुआ है, यह किसका सूत्र आ गया, अवतल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र है। तो नीचे लिखेंगे यही क्या लिखेंगे, यही अवतल लेंस का जो है, अवतल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र, अवतल लेंस का अपवर्तनांक का जो है क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र है। तो थोड़ा सा निगमन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसको आप सभी विद्यार्थी जब अच्छे से इसको समझेंगे तो आपको यह क्या होगा, आसान लगेगा। बस यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, बीटा का मतलब ये टेन बीटा का मान रखना है, मतलब टेन बीटा का मान और ये टेन अल्फा का मान और टेन ये गामा का मान। तो टेन थीटा का सूत्र आप लोग जानते होंगे, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ एच था और आधार जो है भी था। तो यह सूत्र का निगमन जो है आसान विधि से बताया गया है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, मतलब उत्तल गोली पृष्ठ में जो अपवर्तन क्या होता है उसका सूत्र का निगमन करके जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न जो है बदल करके भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो एन बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एन माइनस वन बटा क्या है आर। तो इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे, जब चित्र आपको अच्छे से जब समझ लेंगे तभी जाकर के इसका निगमन आप सभी विद्यार्थी कर पाएंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यह जो बना हुआ है इसका नाम है कौन सा है, उत्तल लेंस है। क्या नाम है, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल गोली पृष्ठ पर जो है किसका सूत्र का निगमन करना है, अपवर्तनांक का। और ये बीचों बीच का जो बिंदु देख रहे हैं यह केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और ये वस्तु रखा गया है, इसकी छाया के लिए क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। और यह क्या है, वस्तु के लिए है, यह वस्तु का कोण है और यह जो है वक्रता कोण है और यह है प्रतिबिंब का कोण है। तो यहाँ गामा कोण बना है, यहाँ अल्फा कोण बना है, अल्फा कोण है। और यहाँ पर जो बना है बीटा कोण है और यहाँ जो बना है गामा कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मतलब जो देखिए वक्रता केंद्र वाला जो जा रहा है, जो जाएगा यहाँ पर लेकर के और यहाँ प्रतिबिंब का जो लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यह जो है जो वस्तु के लिए बना है, वस्तु के लिए आई बना है और जो है प्रतिबिंब के लिए क्या बना है, आर बना हुआ है। मतलब ये आपतन कोण किसके लिए बना है, तो वस्तु के लिए। और वक्रता केंद्र के जो बीच का कोण बनेगा यह जो है आपतन कोण हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किस दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखेंगे ध्यान से, ये बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब एक त्रिभुज का जो कोण आगे की तरफ जो निकला होता है उसको बहिष कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बहिष कोण जो है बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बहिष कोण लेंगे तो ए, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए
आई सी, पूरे का ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर ए आई सी में बहिष्कोण क्या है तो आर है। और आर किसके बराबर होगा, बहिष्कोण किसे कहते हैं, दो कोणों के योगफल को बहिष्कोण कहा जाता है। मतलब दो कोणों का जोड़ व अकेले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आर किसके बराबर होगा, तो देखेंगे आर जब लेंगे तो आर वाला कोण देखिए कहाँ पे जा रहा है, अल्फा है और क्या है, गामा है। तो आर किसके बराबर होगा, तो आर जो है बीटा, यहाँ पर देखेंगे बीटा है और क्या है, गामा है। तो ये बीटा और गामा के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज। पहले तो माना लिखाएगा, पहले माना लिखने के बाद से ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे माना, माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किसे दिखाएंगे, तो वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी भी। वक्रता क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो है आर, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। तथा फोकस दूरी क्या लिखेंगे, तथा फोकस दूरी जो है यफ है। फोकस दूरी क्या लिखेंगे, यफ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी जो है v है। वक्रता त्रिज्या देखिए r है और ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा और यह वक्रता जो है त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र से इसकी दूरी है। तो फोकस दूरी क्या है, यफ है। तो इतना लिखने के बाद से जो है बारी बारी से यहाँ पे दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, आई है और सी है। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए क्या है इसमें, ए है और क्या हो जाएगा, आई और क्या है, सी में। तो त्रिभुज ए आई सी में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण। क्या लिखेंगे, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या हो जाएगा, बहिष्कोण जो होगा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए ये आर है तो ये आर किसके बराबर होगा, तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा के क्या होगा, गामा के योग के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। कैसे बराबर होगा, तो कौन सा त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए आई सी। मतलब ए में लिए हैं, आई है और सी है। तो ए आई सी में जो बहिष्कोण बाहर की तरफ कोण का निकला है, आर निकला है। तो आर जब लेंगे तो आर किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो लेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, ओ है, सी है। अब बताइए ए ओ सी में बहिष्कोण क्या है, तो आई बना है। बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण इसमें जो है आई जो है बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, यह कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो बीटा और गामा होगा और यह आई जब लेंगे तो अल्फा और क्या होगा, गामा होगा। बस इस चित्र में बस ये बहिष्कोण के बारे में समझना है। जब बहिष्कोण आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो समझिए सूत्र के निगमन में कुछ नहीं है। तो अब त्रिभुज के इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी में। अब त्रिभुज ए ओ सी में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या होगा, तो इसमें बहिष्कोण आई हो जाएगा और आई किसके बराबर होगा, तो चित्र में देखें होंगे अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि बहिष्कोण कैसे निकाला गया है। तो इसमें मेन जो है बहिष्कोण है, बहिष्कोण निकालना सीख जाएंगे। और बहिष्कोण क्या होता है, मतलब वो अकेले या आर अकेले इन दोनों योगफल के क्या होगा, बराबर होता है, उसी को बहिष्कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है कल भी बताया गया था, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो स्नेल का जो नियम क्या होता है, तो स्नेल का जो नियम है आप लोग पढ़े होंगे,
क्या होता है, यन बराबर होता है, यन बराबर साइन होता है, और क्या होता आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन, तो यह स्नेल का सूत्र है। और इसमें स्नेल के सूत्र में जो है ध्यान देंगे, यह साइन और आर जो है इसमें कोण का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है साइन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोणों का मान बहुत कम है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोणों का मान बहुत कम है, कोणों का मान लिखेंगे यहाँ पर बहुत क्या है, कम है, लेकिन बहुत कम है। तो कोणों का मान जब बहुत कम है, यहाँ चूंकि लिख लेंगे, चूंकि, तो इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। तो साइन को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो साइन किस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कोणों का मान जो है क्या बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब यहाँ साइन को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यन बराबर बचेगा आई बटा आर हो जाएगा, और आई के स्थान पे क्या रखना है, बीटा प्लस गामा रखना है, और आर के स्थान में ध्यान दें, आर के स्थान में बीटा प्लस गामा रखना है, और आई के स्थान पे जो है अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा अब आई बटा क्या होगा, आर, क्योंकि साइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें गुणा कर लेंगे, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आई बराबर होगा, अब आई बराबर हो जाएगा यन आर हो जाएगा। अब किसका मान रखेंगे, आई का मान, और आर का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। लिखेंगे आप आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान क्या करेंगे, रखने पर, मान रखने पर। अब दोनों का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, आई का और आर का। तो आई हम हटा देंगे, आई जो बहिष्कृत हुआ था क्या था, आई बराबर क्या था, अल्फा प्लस क्या था, अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा था। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अब यन, और आर किसके बराबर था, तो बीटा प्लस जो है गामा हो जाएगा। तो यह किसका मान है, आई का मान रखा गया, और यह किसका मान रखा गया, आर का मान रखा गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर, अब यन में बीटा का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यन बीटा हो जाएगा, प्लस यन में गामा गुणा करेंगे तो यन गामा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा वाला अल्फ़ा के पास पक्षांतर कर देंगे, तो अल्फ़ा ये प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फ़ा, और यह यन बीटा जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो यन बीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ यन गामा माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस यन बीटा हो जाएगा बराबर। अब इसमें से गामा कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, या गामा जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यन माइनस वन हो जाएगा, यन माइनस वन। दोनों में से किसको कामन लिए, गामा को। तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ यन बराबर साइन को हटा दिए, आई बटा आर हुआ, और यन में आर का गुणा करेंगे तो बनेगा यन आर। तो आई बराबर यन आर होगा, आई तथा आर का मान किस में रखेंगे, मान रखने पर, यहाँ पर आई का मान और आर का मान यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ दो बार लिख देंगे, आई तथा आर का मान यहाँ नहीं रहेगा, आई क्या लिखेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ आई का मान और आर का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे। ये किसका मान है, आई का मान है, और ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसमें क्या हुआ है, यन जो है यन बीटा में गुणा हुआ है, और यन जो है गामा में गुणा हुआ है। अब यहाँ गामा गामा के पास कर लेंगे, और जो है जो यन बीटा को पछांदा कर लेंगे, गामा का मान हो गया तो यन माइनस वन हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तीन त्रिभुज बनेगा, चित्र में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी बताया गया है। तो ये तीन त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं, बारी बारी से तीनों त्रिभुज को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला त्रिभुज जो ये बना है, यह क्या था, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, और यहाँ पर क्या था, ए था, और यह क्या था, यन था, और यहाँ इसकी बीच की दूरी क्या थी, आर थी, अभी चित्र में भी दिखाएंगे। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, यच है, और ये कोण जो बना है यह गामा कोण बना है। चित्र को देख लीजिए, क्या ऐसे चित्र में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो यहाँ चित्र भी है, देख लीजिए। यह क्या है, गामा है, सी है, ए है, यन है। यह त्रिभुज को जो है हम बाहर बना करके समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ गामा हमारा बन गया। अब अगला त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज और बनाएंगे, यहाँ पर तीन त्रिभुज बनाना है, और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या था, यह ए था, और क्या था यहाँ पर यन है,
यहाँ क्या रहेगा, यन रहेगा और यह रहेगा ओ रहेगा। तो ओ से अल्फा कोण बनता है, क्या बनता है, ओ से अल्फा और यच हो जाएगा। और इधर का क्या मान होगा, तो यह वस्तु है इसलिए यू हो जाएगा। और एक त्रिभुज और खींच लेंगे, 3 त्रिभुज आपको खींचना है, तो बगल में इसको खींच लीजिएगा। और यह क्या है, ए था और क्या था, यह यन था और यहाँ पे क्या था, आई था। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बना बीटा कोण बना, मतलब यह वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण बना था और जो है, और यह वस्तु के लिए अल्फा कोण बना था और प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण बना था। और यह क्या है, यच हो जाएगा और यह वस्तु की प्रतिबिंब के लिए क्या है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बारी बारी, जैसे यहाँ अल्फा है तो मतलब टेन अल्फा का मान निकालेंगे, यह बीटा है तो टेन बीटा का मान निकालेंगे, गामा है तो टेन गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर जो है इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले समीकरण 1 बना था। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है बताइए, त्रिभुज का नाम क्या, ए एन सी है। क्या नाम है, ए एन सी में, हम ए एन सी में चलेंगे तो टेन का सूत्र होता है, टेन हो जाएगा टेन और गामा हो जाएगा, टेन गामा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो लंब जो है यच है और जो है आधार क्या है, तो आधार जो है आर है। तो त्रिभुज ए एन सी में जो है टेन गामा का मान निकल गया यच बटा आर। अब त्रिभुज जो लेंगे, अभी नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए एन ओ। ए एन ओ में हम लोग जो चलेंगे तो ए एन ओ में लिखेंगे और यहाँ का लिखेंगे अब टेन, और टेन जो है अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या है, आधार होता है। और लंब का मान बताइए इसमें क्या है, तो लंब का मान यच है और आधार का मान क्या है, यू है। तो समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुज जो है तीसरा चलेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए आई एन में। त्रिभुज ए आई एन में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन और यह बनेगा बीटा। तो टेन बीटा बराबर होगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बताइए टेन बीटा, बीटा का मान क्या है, तो टेन बीटा बराबर लंब क्या है, तो यच है। तो यहाँ लिखेंगे यच बटा जो है भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यच बटा भी। तो ये टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान तीनों मान निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्फा की जगह पर मतलब ये टेन को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिया गया है, क्योंकि छोटा कोण है इसलिए साइन का और टेन को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह गामा की जगह पे, ध्यान दीजिए, यह गामा की जगह पे, या अल्फा की जगह पे, ये बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए गामा की जगह पे एच बटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे एच बटा यू रखेंगे और बीटा की जगह पे एच बटा भी रखेंगे। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान देंगे, यह देखेंगे क्या ये लेंस के आगे है कि क्या ये लेंस के पीछे है। तो देखिए यह आर जो है लेंस के पीछे था तो इसलिए यह प्लस में रखा जाएगा, और यू जो है लेंस के आगे है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा, और भी लेंस के आगे है इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस रखा जाएगा। क्यों माइनस रखा गया, चित्र में एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वक्रता जो त्रिज्या है वह लेंस के पीछे है, तो जब लेंस के पीछे रहेगा तो प्लस में रखेंगे, और जो लेंस के आगे रहता है वह माइनस में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है अल्फा को हटा देंगे और अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर अल्फा की जगह पे रखेंगे माइनस यच बटा यू। ये किसका मान है, अल्फा का, माइनस और यहाँ हो जाएगा यन, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है माइनस जो है यच बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गामा का मान क्या है, यच बटा क्या है, यच बटा जो है आर हो जाएगा, कोष्टक में क्या होगा, यन माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसी में मान रखा गया, अल्फा का स्थान पे अल्फा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का, और गामा का मान जो है गामा के स्थान पे रखा जाएगा, और टेन को छोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों टेन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि टेन का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है टेन को और साइन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब बताइए माइनस है और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ही में रखा जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भी का मान देखिए एच बटा भी है, तो यहाँ का उतरेगा माइनस एच बटा जो है एच बटा क्या है, यह यू है, और ये माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस यन एच बटा जो है भी हो जाएगा, बराबर यच बटा जो है क्या है, आर कोष्ट में यन माइनस 1 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह जो है प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा यन यच बटा जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस जो है यच बटा जो है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर यच बटा क्या होगा, आर होगा, कोष्ट में यन माइनस 1 होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यच जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यन बटा
भी हो जाएगा माइनस 1 बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा आर हो जाएगा, कोष्टक में n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें से कटेगा क्या, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो कट जाएगा, क्या कटेगा, एच से एच को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये एच जो है ये भी एच से एच कट गया, क्या बचेगा बताइए, n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर अब क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटा क्या होगा आर हो जाएगा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये किसका सूत्र है, तो उत्तल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों का सूत्र सेम होता है, लेकिन निगमन जो है अलग अलग है। दोनों का निगमन जो है बताया गया पिछले वीडियो में, जो है क्या बताया गया था, अवतल का बताया गया था, इसमें जो है उत्तल का बताया गया है। तो नीचे लिख देंगे यही उत्तल, क्या लिखेंगे, यही उत्तल लेंस का, यही उत्तल लेंस का किसका सूत्र है, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का क्या है, सूत्र है। तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है समझ में आ गया होगा, कैसे निगमन किया गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा। तो पहले चित्र को समझेंगे। जो या भैया जो बना हुआ है, यह प्रिज्म का एक हिस्सा हुआ है, और यहाँ प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर आपतित हुआ है तो ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो गया है, झुक करके क्या हुआ है, गया हुआ है। तो यह जो कोण बना है, इस कोण का नाम आपतन कोण है, इसका नाम अपवर्तन कोण है, या आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है। और यहाँ जो कोण बनेगा, जो आगे जब इसको बढ़ाया जाता है तो यह विचलन कोण बनता है। क्या बनता है, यहाँ से इधर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो कोण बना, इस कोण का नाम विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा क्या हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। यह कल के वीडियो में भी बताया गया था। तो आज जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक का जब सूत्र का निगमन करेंगे, तो निगमन करने से पहले जो है कुछ माना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ माना क्या लिखेंगे कि माना प्रिज्म का कोण लिखेंगे, माना प्रिज्म का आपतन कोण, प्रिज्म का आपतन कोण क्या है, तो प्रिज्म का जो आपतन कोण है वह I1 है। क्या है, I1 कामा I2 है। प्रिज्म का कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, I1 कामा I2 है। अपवर्तन कोण क्या है, यहाँ लिखेंगे अपवर्तन कोण जो है R1 कामा क्या है, R2 है। अपवर्तन कोण R1 कामा क्या है, R2 हैं, R1 कामा R2। तथा लिखेंगे प्रिज्म का कोण, क्या लिखेंगे, प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण क्या है, प्रिज्म का कोण जो है A है। माना प्रिज्म का कोण क्या है, A है। तो इतना जो है यहाँ पर लिखना होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण किसके बराबर होता है, तो लिखेंगे प्रिज्म का कोण जो है A किसके बराबर, प्रिज्म का कोण किसे दिखाएंगे, A से दिखाया जाता है। और किसके बराबर होता है, तो A बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। मतलब यह अपवर्तन कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, तो प्रिज्म के कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जितना R1 है उतना ही क्या है, R2 है। मतलब R1 R2 का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R1 का मान और R2 का मान बराबर है, किसके मान लेते हैं, R के बराबर मान लिया जाता है कि R1 प्लस R2 जो दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर अब क्या रखेंगे, R रखेंगे। R1 बराबर क्या है, R2, और उसके बराबर क्या कर लिया गया है, R के बराबर कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, A बराबर हो जाएगा, R1 को हटा देंगे तो क्या बनेगा, R प्लस R हो जाएगा। R और R मिल करके क्या बनेगा, 2R हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2R हो गया। तो या करके लिखेंगे, या 2R को इधर उतारेंगे, 2R बराबर क्या हो जाएगा, 2R बराबर A हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा A बटा 2 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, तो R का मान निकल गया। और R का नाम क्या है, अपवर्तन कोण है। एक बार और समझेंगे,
प्रिज्म का कोण किसके बराबर होता है, तो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। यहाँ पे जो कोण बना हुआ है आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। अब यहाँ R1 के जगह पर भी R रखेंगे और R2 के जगह पर भी R रखेंगे, तो R प्लस R हो गया और एक R मिलकर के कितना हुआ, 2R हुआ। तो A बराबर 2R हो गया, तो 2R बराबर A होगा, तो R बराबर A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका मान निकाल दिए, R का मान निकल गया। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण किसके बराबर होता है, तो अल्पतम विचलन कोण जो है कल के वीडियो में बताया गया था कि अल्पतम विचलन कोण का सूत्र क्या होता है। यहाँ लिख सकते हैं अल्पतम का दूसरा नाम न्यूनतम होता है, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेल एम किसके बराबर होता है, तो डेल एम किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे I1 प्लस, ध्यान देंगे I1 प्लस I2 माइनस क्या है R1 प्लस R2 के क्या होता है, अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण का योग और अपवर्तन कोण का योग के अंतर को अल्पतन विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, I1 और I2 का मान आपस में क्या कर दिया जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि चित्र में जितना I1 है उतना ही R2 है, मैंने I1 और I2, ध्यान देंगे I1 I2 का मान बराबर होता है और R1 और R2 का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे I1 बराबर I2 बराबर I रखेंगे और ऊपर देखिए R1 बराबर R2 बराबर क्या है, R है। तो यहाँ पे I1 बराबर I2 की जगह पे I, R1 बराबर क्या करेंगे, R2 बराबर R जो है यहाँ पर रखेंगे। तो क्या बनेगा, डेल एम बराबर हो जाएगा, I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, I रखेंगे और I2 की जगह पर भी I रखेंगे, R1 के जगह पे R रखेंगे और R2 के जगह पे R रखेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे डेल एम, अब डेल एम बराबर क्या होगा, तो I1 जो था I1 के जगह पे तो वहाँ पर I रखा गया और R1 R2 के जगह पर क्या रखा गया, R रखा गया। अब I मिलेगा तो क्या बनेगा, 2I बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2I हो जाएगा, माइनस हो गया R मिलेगा तो क्या बनेगा, 2R हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा I मिलेगा तो 2I मिलेगा और R मिलेगा तो 2R मिलेगा। अब ऊपर यहाँ ध्यान से देखिए जो है 2R किसके बराबर है, तो 2R किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2R के जगह पर A लिख सकते हैं, तो ये 2R को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2R का मान रखने पर, 2R का जो मान निकला है वहाँ पर इसका मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो 2R का मान रखने पर अब यहाँ पे मान को रखा जाएगा, किसका मान रखेंगे, 2R का मान यहाँ पे इसको हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा डेल एम बराबर और यहाँ का हो जाएगा 2I हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ये माइनस A को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जब माइनस A जब पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल एम हो जाएगा और इधर आपका आएगा प्लस A हो जाएगा, मैंने A को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। अब इसको या करेंगे, या का मतलब क्या होता है, इसको आगे लिखेंगे, किसको, 2I को आगे लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा और क्या लिखेंगे, डेल एम प्लस क्या होगा, A हो जाएगा। अब I बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 को नीचे भेज देंगे। तो जब 2 नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डेल एम प्लस A और बटा में क्या चला जाएगा, बटा में 2 चला जाएगा। तो यहाँ किसका मान निकल गया, I का मान निकल गया और ऊपर किसका मान निकला था, R का मान निकला था और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे बना, आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है I1 I2 I के बराबर, R1 R2 R के बराबर किया गया है। अब यहाँ पर जो लिखेंगे स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे,
स्नेल का नियम बताया गया होगा, बहुत पहले बताया गया था स्नेल का नियम। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम होता है n बराबर होता है n बराबर क्या होता है साइन आई बटा क्या होता है साइन आर होता है। ये किनका नियम है? स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर। अब यहाँ आई का मान और आर का मान ऊपर निकला था, समीकरण 1 में जो है आर का मान निकला था और समीकरण 2 में जो है आई का मान निकला है। अब ये आई का और आर का मान रखने पर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा आई और आर का मान रखने पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आई तथा किसका मान आर का मान रखने पर। अब यहाँ आई का मान और आर का मान जो निकला है वहाँ पे क्या करेंगे रखने पर रख देंगे। लिखेंगे रखने पर। जब यहाँ आई को हटा देंगे, आई के जगह पे आई का मान रख देंगे, आर के जगह पे आर का मान रख देंगे, तो क्या बनेगा n बराबर होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा और आई हटेगा तो आई के स्थान पे क्या लिखेंगे डेल m प्लस ए बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और आर के जगह पर ए बटा 2 हो जाएगा। मतलब एक बार आई के जगह पर डेल m प्लस ए बटा 2 रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए बटा 2 हो जाएगा। मतलब यह किसका मान है? तो आर का मान निकला था, समीकरण 1 में निकला था, और यह किसका मान है? तो समीकरण 2 का मान जो निकला था आई का मान है, रख देंगे। अब यह सूत्र जो बन गया ये किसका सूत्र हो गया? तो यह सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। तो नीचे लिख देंगे यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यही प्रिज्म का अपवर्तनांक का क्या है सूत्र है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र है। कितना आसान है। तो इसको सरल भाषा में बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक कैसे सूत्र का निगमन किया जाता है इस वीडियो में आज बताया गया। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन जो कई सालों से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो पतले प्रिज्म में अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है उसका निगमन करके जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। या इसका दूसरा हेडिंग हो जाएगा कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का सूत्र का निगमन। मतलब यहाँ 2 हेडिंग लिखा गया है, तो दोनों हेडिंग जो है बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है पहले प्रिज्म को बनाए और यहाँ से जो है इस कोण को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से जो कोण आगे बढ़ेगा और यहाँ से जो कोण आगे बढ़ेगा और जो यहाँ कोण बनेगा उस कोण का नाम क्या है? विचलन कोण होता है। और यह कोण का नाम क्या है? तो प्रिज्म का कोण होता है। इस कोण का नाम क्या है? I1 है। इसका नाम क्या है? R1 है। यह क्या है? I2 है। और यह क्या हो जाएगा? R2 है। इतना जो है कल के वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पर माना लिख लेंगे एक लाइन। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रिज्म में, माना प्रिज्म का कोण, माना क्या लिखेंगे? प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण किससे दिखाते हैं? तो प्रिज्म का कोण को ए से दिखाते हैं। माना प्रिज्म का कोण ए, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतन विचलन कोण किससे दिखाते हैं? अल्पतन विचलन कोण को डेल m से दिखाते हैं। अल्पतन विचलन कोण क्या है? डेल m। तथा लिखेंगे तथा अपवर्तनांक n है तो, अपवर्तनांक n है तो इतना पहले जो है क्या करेंगे माना में लिख लेंगे कि माना प्रिज्म का कोण ए है, अल्पतम विचलन कोण डेल m है, अपवर्तनांक क्या है? n है तो। अब यहाँ जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर होता है साइन क्या होता है? डेल m प्लस ए बटा क्या है? 2, पूरे का बटा क्या होता है? साइन ए बटा 2 होता है। ये किसका सूत्र है? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे ध्यान देंगे,
अब यहाँ लिखेंगे आई तथा आर का मान जो है क्या है, बहुत ही कम होता है। आई और आर का मान, यह मान किसका है, तो यह आई का मान था और यह मान क्या है, आर का मान है। तो यहाँ आई और आर का मान बहुत क्या है, कम होता है, इसलिए साइन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कोण का मान बहुत छोटा है, लिखेंगे यहाँ पर मतलब चित्र में यहाँ पर कोण का मान जो है, कोण का मान बहुत कम है। कोण का मान क्या है, बहुत कम है, बहुत क्या है, कम है। और जब बहुत कम है तो किसको छोड़ देते हैं, तो साइन को क्या करते हैं, साइन को छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोण बहुत क्या है, छोटा है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, और यहाँ लिखेंगे इसलिए। यहाँ पर कोण का मान बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब यह जो साइन जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब साइन को छोड़ देंगे तो यन बराबर क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर डेल यम प्लस ए बटा क्या हो जाएगा, 2 पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ए बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ साइन को जब छोड़ दिया जाता है तो क्या बचेगा, तो डेल यम प्लस ए बटा 2 और नीचे ए बटा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे, 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा यन बराबर हो जाएगा, और यहाँ ऊपर बचेगा डेल यम प्लस ए बटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए में जो है एन का गुणा कर लेंगे। जब एन का गुणा, जब एक में एन का गुणा ए में करेंगे तो क्या बनेगा, तो डेल यम प्लस ए बराबर हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या है, डेल यम प्लस ए, तो यहाँ पे डेल यम प्लस ए यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब एन में ए का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एन ए हो जाएगा। अब ए प्लस है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल यम बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एन ए माइनस और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुनः यहाँ लिखेंगे डेल यम बराबर, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें से कॉमन जो है, दोनों में ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ए को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब ए कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यही जो सूत्र बना, ये किसका सूत्र आ गया, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हो गया, या पतले प्रिज्म के लिए जो है अल्पतम विचलन कोण का यह सूत्र आ गया। तो कितना आसान निगमन है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह सूत्र का निगमन जो है, यह सूत्र कैसे बना था, यह कल की वीडियो में बताया गया था कि प्रिज्म का जो है अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो अगर ये निगमन नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके इसका निगमन को देख सकते हैं। और यहाँ पर कोण का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद से ऊपर क्या है, डेल एम प्लस ए बटा 2, नीचे ए बटा 2, 2 से 2 को काट देंगे तो डेल एम प्लस ए बटा ए हो जाएगा, और ए में किससे गुणा करेंगे, एन से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एन ए। अब ए को क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं, और पक्षांतर करके क्या किया गया, कॉमन लिया गया है। अब यहाँ पे जो है, अगर बैगनी रंग के लिए निकालते हैं, बैगनी रंग के लिए विचलन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, तो बैगनी रंग के लिए अगर विचलन कोण होगा तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, तो बैगनी रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वह किससे दिखाएंगे, तो विचलन कोण को यहाँ पर डेल भी से दिखाएंगे। डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, ए कोष्ठ में एन माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एन होगा तो यहाँ भी लिखेंगे, एन भी माइनस 1, एन भी माइनस 1 किस रंग के लिए हो गया, बैगनी रंग के लिए जो है विचलन कोण क्या होगा, तो डेल भी बराबर ए एन भी माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर लाल रंग का निकालते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण। तो जब लाल रंग के लिए अगर विचलन को निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो लाल रंग के लिए विचलन कोण का जो सूत्र बनता है वह हो जाएगा डेल, यहाँ लिखेंगे डेल हो जाएगा, और यहाँ आर होगा बराबर ए, और यहाँ एन आर माइनस 1 हो जाएगा। मतलब यह लाल रंग के लिए विचलन कोण हो गया, और यह बैगनी रंग के लिए जो है क्या है, विचलन कोण हो गया है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर एन भी माइनस 1 है, यहाँ क्या है, एन आर माइनस 1 है, तो बैगनी रंग के लिए हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे पीला रंग के लिए। अब किस रंग के लिए निकालेंगे? पीला रंग के लिए जो है विचलन कोण निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पीला रंग के लिए विचलन कोण, पीला रंग के लिए विचलन कोण, पीला रंग के लिए विचलन कोण तो पीला रंग के लिए अगर विचलन कोण कैसे निकालेंगे, तो पीला रंग के लिए विचलन कोण क्या बन जाएगा? तो वह बनेगा डेल वाई हो जाएगा। क्या बनेगा? डेल वाई। येलो माने क्या होता है? पीला होता है। तो यहाँ डेल वाई हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ए कोष्ठ में एन वाई -1 हो जाएगा। तो किस रंग के लिए बन गया? यह पीला रंग के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर बैगनी है तो एन भी, लाल रंग है एन आर, पीला है तो एन वाई हो जाएगा। तो यह जो यहाँ पे निकला ये किसका सूत्र है? तो विचलन कोण का यह सूत्र का निगमन बताया गया। बस इसी से बनाया जा रहा है। जैसे डेल एम है तो ए एन -1 है, तो यहाँ डेल भी हो जाएगा बैगनी के लिए, लाल रंग के लिए, और ये किसके लिए? पीला के लिए हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ क्या है? एन भी क्या है? तो लिखेंगे एन भी कामा और क्या है? एन आर कामा, लिखेंगे तथा क्या लिखेंगे? तथा एन वाई। क्या लिखेंगे? एन वाई क्रमशः क्या हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर क्रमशः बैगनी रंग। किस रंग के लिए? बैगनी के बाद से क्या है? लाल के बाद से क्या है? तथा पीला। तथा क्या लिखेंगे? पीला रंग का क्या है? अपवर्तनांक का सूत्र है। देखिए लाल तथा क्या है? पीला रंग का अपवर्तनांक है। क्या है? का अपवर्तनांक। ये किस कलर के लिए हैं? तो बैगनी के लिए, लाल रंग के लिए और क्या है? पीले रंग के लिए जो है यह अपवर्तनांक है। तो समझ में आ गया होगा। एन भी का नाम क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक। एन आर का नाम क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक। एन वाई का नाम क्या है? बैगनी रंग के पीले रंग के, क्या कहेंगे? पीले रंग का जो है अपवर्तनांक का जो है यह प्रतीक है। तो यह पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का जो है निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा, और एक एक लाइन जो है निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण है और एक कौन सा दर्पण है? तो यह दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो उभरे भाग पे क्या हो? कलई हो, और जो है दबे भाग पे क्या हो? परावर्तन की क्रिया हो। जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर गया है चिकने तल पे, तो प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो गया है? वापस आ गया है। अब पुनः यहाँ से प्रकाश की किरणें गया है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। मतलब इधर से आ रहा है और टकरा के उसी माध्यम में क्या जा रहा है। और यह वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, और यहाँ इसके बिंदु से, मतलब ये वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है? ओ डैश है। और ओ डैश के मतलब वो सामने जो है प्रकाश की किरणें जाएगी, समांतर जाएंगी प्रकाश की किरणें, तो यह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होते हुए जाती है। किससे होते हुए? जब यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर से जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो टकरा करके फोकस से होते हुए निकलती हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए? पहले इसको बना लीजिएगा, और यहाँ से ध्यान देंगे यह फोकस है, और फोकस को किसे दिखाएंगे? यहाँ पर यह फोकस को किसे दिखाएंगे? यफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो है यह बना हुआ, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाया जाता है? भी से। और यह वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? आर से। और यहाँ से और यहाँ तक की जो है पी तक की जो बीच की दूरी, इसका नाम है वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किसे दिखाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सामने चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दिया? तो माना एक दर्पण है, और कौन सा दर्पण है? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु की दूरी क्या है? U है, प्रतिबिंब की दूरी V है, फोकस दूरी F है, वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। तो इतना पहले जो है यहाँ माना को लिखा जाएगा, और माना लिखने के बाद से जो है निगमन एक एक लाइन आपको बताया जाएगा। तो पहले माना को लिख लीजिए। माना
अवतल दर्पण, माना अवतल दर्पण। अब यह अवतल दर्पण कौन कौन से हैं, तो अवतल दर्पण क्या है, लिखेंगे यम1 और क्या है यम2 है। अवतल दर्पण यम1 यम2 है। जिसका ध्रुव क्या है, तो जिसका ध्रुव जो है P है, जिसका ध्रुव जो है P है। वस्तु की दूरी लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, तो वस्तु की दूरी जो है U से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब किससे दिखाते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह क्या है, V है। तो प्रतिबिंब दूरी V है, यहाँ पर है तो के नीचे क्या लिखेंगे, कामा। तो इतना जो है पहले माना में लिखना है। माना अवतल दर्पण है, यम1 यम2 है, और जो है क्या है, इसकी वस्तु की दूरी जो है U है, प्रतिबिंब दूरी V है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह त्रिभुज बना है। त्रिभुज का नाम क्या है, तो ये लिखेंगे, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ डैश सी है। इस त्रिभुज का नाम क्या, देखिए ओ डैश सी, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में, और इधर का त्रिभुज का नाम है CI डैश। लिखेंगे यहाँ पर तथा लिख लेंगे, तथा त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज CI और क्या है I डैश में। मतलब पहला जो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज का क्या नाम है, ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम लिखे, क्या लिखे हैं, CI डैश। तो अब इसमें जो है थेल्स परमे का नियम लागू होगा। और थेल्स परमे कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो थेल्स परमे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स परमे से। अब ये थेल्स परमे क्या होता है, तो देखिए कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब लेंगे, अगर इसमें का लंब है तो इसमें का लंब लेना है। इसमें का अगर आधार लेंगे तो इसमें का आधार लेंगे। मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। जैसे इसमें लंब क्या है, इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ डैश सी में, तो इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है ओ डैश है। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसमें आधार क्या है, तो OC है, तो लिखेंगे इसमें आधार OC है, और इसमें आधार क्या है, तो CI है। मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का भी लेकर के हल किया जा रहा है। तो इसमें त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 1। तो समीकरण नंबर जो है यहाँ बन गया 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर जो बना यह क्या हो गया, 1 बन गया। तो ये त्रिभुज में जो है किसका नियम लागू हुआ है, थेल्स परमे का। कितना आसान है, जैसे इसमें का लंब तो इसमें का लंब, इसमें का आधार तो इसमें का आधार का प्रयोग करना है। अब जो है सेकंड त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब इस त्रिभुज का नाम क्या देख लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है कि B, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यफ क्या नाम है, FBN, क्या नाम है, FBN, यह त्रिभुज हो गया। और इसमें क्या हो जा रहा है, आई डैश यफ। मतलब इधर का पहले फर्स्ट यह प्रयोग किए थे, अब यह सेकंड और यह सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है, यफ है, बी है, यन है। कौन कौन है, यफ है, बी है, यन है। इस त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है, लिखेंगे तथा, और यह त्रिभुज का नाम क्या है, नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, आई डैश यफ, क्या लिखेंगे, आई डैश यफ में। तो कौन सा त्रिभुज लिया गया है, पहले त्रिभुज के बारे में आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कौन कौन त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे थेल्स परमे, तो यहाँ पर भी थेल्स परमे लागू किया जाएगा। तो थेल्स परमे क्या हैं, तो थेल्स परमे तो समझ में आ गया होगा कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है BN है, क्या नाम है, BN है। तो यहाँ लिखेंगे BN, अब यहाँ BN हो गया। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, क्या है, आई डैश है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें लंब क्या है, एक बार चित्र में देख लीजिएगा लंब क्या है। तो लंब क्या है, इसमें BN है, और इसमें लंब क्या है, आई डैश है। मतलब इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज में अगर जो लिया गया था उसमें भी लंब वही था, और इस त्रिभुज में जब लिया गया है तो इसमें भी लंब BN, इसमें लंब क्या है, आई डैश है।
बराबर। अब आधार इसमें बताइए क्या है, तो यफ यन है। क्या है? यफ यन है बटा है, और इसमें आधार क्या आ जाएगा, तो आई एफ होगा। क्या बनेगा? आई एफ। तो लंब बटा लंब, ध्यान, और आधार बटा आधार, ऐसे समझ लीजिए। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर, क्या बनेगा, तो समीकरण नंबर बन गया यह 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से पहले देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए ओ डैश है और आई डैश है, और यहाँ पे क्या है, बी एन बटा आई डैश है। इसका मतलब जो है यहाँ देखेंगे बी एन किसके बराबर होगा, तो यह बी एन जो है चित्र में एक बार और देख लीजिए, यह बी एन किसके बराबर होगा, तो ओ डैश के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ओ डैश की जितनी लंबाई है वही लंबाई किसकी है, बी एन की है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी एन जो है किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बी एन लगभग जो है, बी एन किसके बराबर हो गया, तो ये बी एन किसके बराबर हो रहा, ओ डैश के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखेंगे यफ यन जो है, यन यहाँ नहीं है, अंदर है, दर्पण के अंदर है। इसका मतलब यफ यन जो है लगभग किसके बराबर है, यफ पी के बराबर है। तो यहाँ यफ यन को हटा देंगे और वहाँ पे लगभग जो है यफ पी के लिख देंगे, क्योंकि यह यन जो है दर्पण के अंदर है, इसको दर्शाया गया। यह जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इसके अंदर, ये दर्पण के अंदर दिखाई देगा, मतलब यन वाला बिंदु कहाँ पे रहेगा, पी पे रहेगा। तो इसलिए यफ यन के जगह पे क्या लिखेंगे, यफ पी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है यफ यन और यफ पी को जो है यहाँ पर यफ यन की जगह पे यफ पी रख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर बी एन किसके बराबर हो गया, ओ डैश के। तो बी एन को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ डैश हो जाएगा बट्टा हो जाएगा, और नीचे क्या है, आई है और क्या है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और एफ एन हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, एफ एन जहाँ पे एफ पी हो जाएगा बट्टा हो जाएगा और आई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को अब ध्यान से देखिए और समीकरण जो है 1 को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या है। तो यहाँ पर बी एन के स्थान पे क्या रखा गया था, ओ डैश रखा गया, और एफ एन किसके स्थान पे रखा गया, एफ पी के स्थान पे। तो यहाँ पे देखेंगे यह समीकरण 1 में और यहाँ समीकरण 3 में देखेंगे दोनों मान आपस में क्या गया, बराबर आ गया। मतलब इसमें भी क्या है, ओ डैश आई डैश, इसमें भी क्या है, ओ डैश है आई डैश है। मतलब इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख सकते हैं। तो इसे यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है वह किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में क्या रखेंगे, इसको हटा देंगे, ओ डैश आई डैश को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सी बटा क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा। और एफ पी को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पर एफ पी बटा नीचे का हो जाएगा आई एफ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे इसको हल किया गया है। तो समीकरण 1 में 2 त्रिभुज लिया गया और समीकरण 2 में 2 त्रिभुज लिया गया। दोनों त्रिभुज में जो है मान निकाल करके ओ डैश आई डैश का मान के जगह पे क्या रखा गया, ओ सी बटा सी आई रख दिया गया, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको निकालना है, एक बार ओ सी का मान निकालना है और सी आई का मान निकालना है और आई एफ का मान निकालना है। तो यह मान कैसे निकलेगा, यहाँ बगल में आपको समझाया जाएगा कि ओ सी किसके बराबर होगा और सी आई किसके बराबर होगा और आई एफ जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में, एक बार चित्र में ध्यान देंगे। अब चित्र क्या है, यहाँ से देखिए क्या लिखा गया, ओ पी। तो इस रेखा में क्या क्या है, तो यहाँ ये रफ कार्य है, तो चाहे तो इसको रफ कार्य में इसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो अपने कॉपी फेयर में भी इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, यह ओ है, ओ के बाद से क्या है, सी है, और सी के बाद से क्या है, आई है, और आई के बाद से क्या है, एफ है, और एफ के बाद से क्या है, पी है। तो अब इसी में जो है बारी बारी से इसको हल करना है। तो ये कहाँ से आया, ये रेखा में जो देख रहे हैं, रेखा में दर्शाया गया है, ओ है, सी है, आई के बाद से एफ है, पी है। अब इसी रेखा में पहला रेखा लेके चलेंगे। तो पहला रेखा अगर लेके चलते हैं तो इसमें मान लेते हैं यह ओ है और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, पी है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो लिखेंगे पहले ओ सी प्लस क्या बनेगा, सी पी। अब देखिए ओ सी प्लस सी पी किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ सी मतलब ओ सी
प्लस क्या है सी पी, ये किसके बराबर होगा? तो ओ पी के बराबर होगा। किसके? ओ पी के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये सी से सी कट जाए, सी से सी कट गया तो क्या बचेगा? ओ पी, तो ओ पी हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। तो कैसे बराबर हुआ? देखिए ये रेखा को हम बाहर किए, इसमें से जो चित्र में था, चित्र से बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ओ सी क्या है? यहाँ देखें, ओ सी प्लस सी पी, ये किसके बराबर होगा? तो पूरा किसके बराबर होगा? ओ पी के बराबर हो जाएगा। अगर ओ सी को हम यहाँ रोक दें, यहाँ ओ सी रुक जाए, तो अगर सी पी पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा? ओ पी माइनस क्या हो जाएगा? सी पी हो जाएगा। तो यह मान किसका निकल गया? तो यहाँ मान जो है ओ सी का मान जो है निकल गया। तो ओ सी के स्थान पे याद रखेंगे ओ पी माइनस सी पी को रखा जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा यहाँ बनाते हैं रेखा। अब दूसरा रेखा के लिए कैसे बनेगा? तो अब यहाँ देखिए ओ को छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे सी से। अगर मान लीजिए यहाँ से हम सी लेते हैं तो सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? पी हो जाएगा। तो अब जैसे ऊपर हम लोग बनाए हैं ऐसे नीचे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? सी आई, क्या लिखेंगे? सी आई, सी आई हो गया प्लस आई पी हो गया। अब बताइए किसके बराबर होगा? तो सी आई प्लस आई पी किसके बराबर होगा? तो सी पी के बराबर हो जाएगा। किसके? सी पी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सी आई को क्या करेंगे? रोक लेंगे। अब यहाँ सी आई रुक जाएगा, तो आई पी जब पक्षांतर करेंगे तो आई पी ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सी पी माइनस जो है क्या बनेगा? आई पी हो जाएगा। तो ये पक्षांतर किए समझ में आ गया होगा। और यहाँ किसका मान निकाल दिए? सी आई का मान निकाल दिए, क्योंकि हमको सी आई के मान की ज़रूरत है। तो यह सब किताब में जो है, बुक अगर आपके पास होगा तो देखिएगा वहाँ पे डायरेक्ट मान निकाल दिया गया है। तो ये डायरेक्ट मान आपको निकालना जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर आपको मान निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक रेखा और बच गया। अब रेखा इसको देखेंगे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अगर मान लीजिए यह आई है, क्या है? यह आई है, और यहाँ क्या है? यफ है, और ये क्या है? पी है। ऊपर जो रेखा देखें इसी में से इसको बनाया गया है। एक बार ओ से चले हैं, एक बार सी से चले, एक बार अब आई से चलना है। एक बार ओ से, एक बार सी से, एक बार आई से। अब तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए क्या नियम है? तो कहेंगे आई यफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई यफ प्लस क्या होगा? यफ पी किसके बराबर होगा? तो आई पी के बराबर होगा। क्या हुआ है? आई यफ प्लस यफ पी किसके बराबर होगा? तो आई पी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ आई पी को रोक लें, आई पी रुक जाए, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? आई पी माइनस जो है एफ पी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यह तीन मान जो है निकाला गया। तो ये बगल में जगह खाली रहता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये तीनों मान जो है यहीं बगल में इसको क्या कीजिएगा? ज़रूर आप भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ ओ सी, ये क्या लिखा है? ओ सी, और ये देखिए क्या है? ओ सी। मतलब ये ओ सी किसके बराबर आ गया? तो ओ पी माइनस सी पी के बराबर आ गया। तो यह ओ सी को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब देखिए सी आई, तो सी आई किसके बराबर है? तो सी पी माइनस जो है क्या है? आई पी है। अभी सी आई को भी हटा देंगे और आई एफ को भी हटाएंगे। आई पी माइनस क्या है? एफ पी है। तो अब ओ सी हटेगा तो क्या बनेगा? ओ सी हट जाएगा तो लिखेंगे ओ पी माइनस सी पी बटा हो जाएगा, और सी आई का मान क्या होगा? तो लिखेंगे सी पी माइनस आई पी बराबर हो जाएगा। और एफ पी का मान याद है उसमें निकला चित्र में, तो एफ पी का मान एफ पी ही रहेगा। और आई एफ देखिए किसके बराबर है? तो आई एफ जो है किसके बराबर है? तो आई पी माइनस एफ पी के क्या है? यह बराबर है। तो यह मान को जो रखा गया है आप लोग समझ रहे होंगे यह मान कहाँ से आया। तो बगल में जो है आप लोग को निकाल के बताया गया कि कैसे मान निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ओपी क्या है? ओपी के बीच की दूरी क्या है? तो देख लीजिए यहाँ से ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है? यू है, और ये दर्पण के सामने है। तो जब दर्पण के सामने रहेगा, याद रखिएगा दर्पण के जब सामने रहेगा तो यू भी एफ आर का मान सब क्या रहेगा? माइनस रहेगा। याद रखेंगे यू भी आर एफ सब का मान क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जब दर्पण के सामने रहेगा मतलब आगे रहेगा तो सभी मान क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ से देखेंगे ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है? यू है, और सी से पी के बीच की दूरी क्या है? आर है, और आई से पी के बीच की दूरी क्या है? भी है, और एफ से पी के बीच की दूरी क्या है? एफ है। तो इसके बीच की दूरी यहाँ पे रखा जाएगा। तो बताइए ओ से पी अगर चित्र में बनाएंगे तो ओ से पी देख लीजिए क्या था? ओ से पी के बीच की दूरी जो है माइनस हो जाएगा और यह बनेगा यू। अब यू क्यों बना? माइनस क्यों बना?
क्योंकि वह दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस CP क्या था, तो CP क्या था, -R हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, चित्र में देखे होंगे कि यहाँ CP किसके बराबर था, R के बराबर था, और यहाँ बटा हो जाएगा, CP किसके बराबर होगा, तो -R हो जाएगा। IP देख लीजिए एक बार, और IP किसके बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे IP किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस जो है लिखेंगे माइनस जो है V हो जाएगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए। FP, अब FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है माइनस जो है F के बराबर हो जाएगा। और IP किसके बराबर है, तो IP जो है -V के बराबर है, -V हो जाएगा। और जो है यहाँ FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है -F के बराबर हो जाएगा। तो ये सब मान कहाँ से आया, चित्र से देख करके ये मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -U हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब R हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -R हो जाएगा, प्लस अब माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, V हो जाएगा, बराबर होगा -F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा फिर पुनः नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, -V, और माइनस में मिल करके क्या हो जाएगा, +F हो जाएगा। तो ये लाइन भी समझ में आ गया होगा कि जब माइनस माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला प्लस हो गया, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब R किसके बराबर होता है, तो R जो है वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब R को हटा दिया जाएगा और R के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2F रखा जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखा जाएगा, तो अब R के जगह पे क्या रखेंगे, 2F रखेंगे, तो -U + 2F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, माइनस जो है 2F हो जाएगा, प्लस जो है V हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -V + F हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, R के मान को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। R किसके बराबर होता है, तो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे। अब एक एक लाइन गुणा को भी आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। तो यहाँ लिखेंगे U प्लस यहाँ लिखेंगे 2F हो जाएगा, और इसमें गुणा किससे होगा, तो गुणा किससे होगा, -V से, प्लस जो है यहाँ पर F से, और इसमें गुणा होगा -F से गुणा होगा तो -F हो जाएगा, कोष्ठक में -2F हो जाएगा, प्लस जो है क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यह अंदर गुणा जो है बारी बारी से करेंगे। तो यह -U है, और ये माइनस में गुणा करेंगे तो U में V के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये UV हो जाएगा। अब -U में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -2FV हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2F का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। -U में V का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, UV हो गया, -U में VF का गुणा -UF हो जाएगा, 2F में गुणा करें -2FV हो जाएगा, 2F में F का गुणा करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2F का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, -F में गुणा करेंगे तो -FV हो जाएगा। तो गुणा जो है समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यह माइनस ध्यान देंगे, यह माइनस, अब यहाँ बिरादर को ध्यान देना पड़ेगा। बिरादर मतलब यह जैसे 2F स्क्वायर है और ये 2F स्क्वायर सेम है, तो माना जाएगा ये एक बिरादर के हैं, और ये 2F स्क्वायर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अब यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ उतरेगा यहाँ पर UV। ये सब मान को क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो सब मान जब पक्षांतर होगा तो पहले यहाँ से उतरेगा क्या, 2F का स्क्वायर -FV, और इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस है तो क्या बनेगा, यह +UF, इधर आएगा +2FV, और ये प्लस से पक्षांतर करेंगे तो -2F का स्क्वायर। तो सब मान क्या हो गया, पक्षांतर हो गया है। ये पूरा मान को क्या किया है, पक्षांतर कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो 2F स्क्वायर जो ये क्या है, माइनस है, 2F स्क्वायर जो है प्लस है, कट जाएगा। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, तो UV बचेगा बराबर, और यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ प्लस में क्या बचा है, तो यहाँ लिखेंगे UF बचा है, और यहाँ 2FV में से एक FV को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, एक जो है FV बचेगा।
दो एफ भी में से एक एफ भी क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, एक एफ भी बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में जो है यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करने पर अब ये भाग कर देंगे। तो जब भाग होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यह गुणा को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए और गुणा जो है अपने मन से कीजिए, कैसे कैसे इसको गुणा किया गया है। अब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यू भी बटा, और भाग होगा तो क्या होगा, यू भी एफ हो जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यू एफ बटा, और यहाँ किससे भाग करेंगे, यू भी एफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा एफ भी बटा, किसे भाग करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग देने के बाद से देखेंगे यहाँ यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। कटने के बाद से बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बट्टा एफ बचेगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ एक बट्टा भी, अब प्लस एक बट्टा यहाँ का बचेगा यू। तो क्या सूत्र आ गया, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे इसको सूत्र का निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो एक एक लाइन जो है इस सूत्र का निगमन में बताया गया, कैसे इसका निगमन किया गया और इसमें कौन कौन से नियम लागू किया गया। थेस पर में जो है 2 बार यहाँ लागू किया गया। थेस पर में जो अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि थेस पर में हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान विधि से यह सूत्र का निगमन बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।